जोरदार क्लैपिंग कीजिए। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। 26 जनवरी 26 जनवरी। इसको दे दो ना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है आप किसी मदरसे में पढ़ते हैं। जी मैं एम जुबैर ओरिएंटल स्कूल में दीनी और दुनियावी तालीम हासिल करता हूँ। अच्छा तो माशाअल्लाह, मुझे आपसे कुछ कुरानी मालूमात पूछनी है। जी पूछिए, मुझे मालूम होगा इंशाअल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा तो बताइए, कुरान मजीद के क्या माने हैं? कुरान मजीद के माने हैं बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कुरान मजीद किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद कौन सी माह और कौन सी रात को नाजिल हुआ? कुरान मजीद माह रमजानुल मुबारक सबे कद्र की रात में नाजिल हुआ। नज़ूल के एतबार से सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरह कौन सी है? सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हुई। तरतीब के एतबार से सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरह कौन सी है? सबसे पहली सूरह फातिहा है और सबसे आखिरी में सूरह नास है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरह कौन सी है? सबसे बड़ी सूरह बकरा है और सबसे छोटी सूरह कौसर है। कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? कुरान मजीद 23 साल की मुद्दत में नाजिल हुआ। कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है और किसमें नहीं है? सूरह बिस्मिल्लाह 2 बार आया है और सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। वो कौन? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे, पर्दे में बदन अपना तामोद छिपाएंगे। तस्वीर किनारों से दुनिया को हिला देंगे, अपने कदमों गाए तो राम मचा देंगे। पर्दे के लिए अपनी हम जान लुटा देंगे, जितने भी सितम ढा दो पर्दा न हटाएंगे। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे, पर्दे में बदन अपना तामोद छुपाएंगे। तूफान समुंदर है साहिल न हमें समझो, फिरौन के लश्कर से हम खौफ न आएंगे। हम आहिर जवाने तुम दिल न हमें समझो, लड़की न समझ कर तुम बुज़दिल न हमें समझो। तस्वीर का हम नारा हर बार लगाएंगे, पर्दे में बदन अपना तामोद छिपाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब्दुल हलीम मक्की साहब वल्द मोहम्मद आरिफ साहब के साहबजादे की तरफ से 2000 रुपए का इनाम अता किया गया। सारे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियों बजाकर इंतजाम का इस्तकबाल कीजिए। हिंदू मुसलमान की भाईचारा को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनसे कह दीजिए मदहोश नहीं पैदा है हम, हराहट पर तैयार हैं हम, समझो को राजी हमको, वतन के पहरेदार हैं हम, वतन के पहरेदार हैं हम, मदहोश नहीं पैदा है हम,
जनाब हाफिज मोहम्मद अनस साहब सऊदी से सभी बच्चों को 1000 रुपए का इनाम अता किए हैं और जनाब सफीउद्दीन साहब भंडवारा कला की तरफ से 500 रुपए तमाम बच्चों को दिया गया है और जनाब मौलाना अब्दुल हलीम मक्की साहब वल्द मोहम्मद आरिफ साहब के साहबजादे की तरफ से 2000 रुपए का इनाम अता किया गया। सारे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजाकर इंतजाम का इस्तकबाल कीजिए। मैं 4 मिसरा करता हूँ बतौर खास वादा फरमाए। मस्जिद की है मकतब की है शान मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान मदरसों से ये हिंदुस्तान मदरसों से अरे नादान मदरसों से जंग का जब हो जाएगा ऐलान मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान मदरसों से ये हिंदुस्तान मदरसों से ये हिंदुस्तान मदरसों से जब मस्जिद की सिमत चलेगी कौम का बच्चा बच्चा जज्बे फारूकी आज़म सीने में होगा पैदा सीने में होगा पैदा फिर न कोई निकले टीपू सुल्तान मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान मदरसों से ये हिंदुस्तान मदरसों से अरे नादान मदरसों से। अस्सलाम। अभी मौलाना मकीउद्दीन साहब की तरफ से हमें 5000 रुपया मिला है। वो तमाम बच्चों पे मिठाई और उनकी तकसीम करने के लिए हम मौलाना मकीउद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमें उससे ज़्यादा खुशी इस बात से होती है कि जब हम उन्हें आवाज़ देते हैं तो ये अपना भाई समझकर हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे यहाँ तशरीफ ले आते हैं जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारे बच्चों भी बहुत खुश होते हैं। और हम गुजारिश करेंगे अल्लाह ताला मौलाना मकीउद्दीन साहब को और सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके मकसद में उन्हें कामयाबी अता फरमाए और वो इसी तरह से हमारे यहाँ तशरीफ लाते रहें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। मौलाना मकीउद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां बजाकर मौलाना मकीउद्दीन साहब का इस्तकबाल कीजिए। नाजिम के साथ जो मुकाबला खड़ा हो रहा है तो बता ही ना पाओ। वालदा की तरफ से सुबह के नाच पर 2 दिनों में पढ़ा है मदरसे के ताल्लुक से उन्होंने 200 रुपये का इनाम दिया है। हम उनका और स्कूल की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना इनाम लें। Good afternoon, everyone. Today I am here to present the speech. Education plays a very important role in everyone's life. It is a heart of part of better life. Education improves our knowledge, skills, confidence, and even personality. We also remember that education is not only various subject. How to treat other, how to handle everyone's situation. Seek knowledge from the cradle to the grave. आज 26 जनवरी है। यौम जमहूरिया के मकसद दिन पर हम सब इतने आज़ीम मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी और जमहूरिया का जश्न मना रहे हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारा आईन सबके लिए मुसाफात और इंसाफ भाईचारे की जमानत देता है।
गांधी जी ने इमरान का अमन का रास्ता दिखाया। भगत सिंह ने नौजवान को इनाम देकर आग दी। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome everyone of this wonderful occasion of gathering. First of all, I would like to mention a special thank and regard to all the excellent, respected teachers and my dear friends for giving me the opportunity to speak. Today, I am going to give a speech on Save a Child. In India society, children are considered inferior and a burden by their
माशाअल्लाह इस मासूम सी अपने नज्म को कितने नरमियत की आवाज से पेश किया। मौलाना कासिम साहब की तरफ से 100 रुपए का इनाम और अली भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम अनाया शहाबुद्दीन को अता किया गया है। वो अपने इनामात को लेकर जाए। अनाया शहाबुद्दीन। हमें फख्र है इस बात पर कि हम हिंदुस्तान के वो आज़ाद बाशिंदे हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ हम फख्र के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें कोई मलाल नहीं है। हमें फख्र है इस बात पर कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें फख्र है इस बात पर कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। चंद लोगों के कहने से कुछ लोगों का सवाल ये अक्सर आता रहता है, अक्सर मीडिया में ये सवाल उठते हैं कि आप इस्लाम को मानते हो या कि संविधान को मानते हो। उन दलालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अकल है, ये हमारा इस्लाम ही वो मजहब था जिसने इस्लाम को साथ साथ अपने मुल्क के बका और कानून को मानते हुए इस्लाम पर चलने की इजाजत दी है। इस्लाम का ये वसूल है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसके कानून का एहतराम करना आपके ऊपर वैसा ही फर्ज है जैसा कि नमाज आपके ऊपर फर्ज है। इस्लाम का ये कानून है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसका एहतराम करना वैसा ही आपके ऊपर फर्ज है जैसा कि आपके ऊपर नमाज और रोजे फर्ज है। ये और चीज है कि हमारे अमाल से, हमारे अफआल से, हमारे किरदार से, हमारे मामलात से हमारा इस्लाम ये बदनुमा और नुमाइश और तमाशा बनता जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अफआल में, किरदार में, तफाल में पैदा करें। हम अपने अफआल में सुधार पैदा करें, हम अपने किरदार में सुधार पैदा करें, हम अपने मामलात में ये बताएं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होते क्या है? कुछ लोगों का ये कहना है कि इस्लाम और मुसलमान ये हिंदुस्तान के तारीख से बिल्कुल मुखालिफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 1400 साल पहले जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ फरमा के आपने सहाबा से फरमाया कि मल इस्लाम या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का सबसे अच्छा अमल क्या है? तो लोगों ने सहाबा किराम जनाब कमालुद्दीन साहब की तरफ से तूबा को 100 रुपए का इनाम मिला है। उनके नात मदरसे पर वो अपना इनाम ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया कलामुद्दीन साहब। एक बच्चे का और प्रोग्राम बचा है। Now I am going to call Yusuf for English speech class 4. Please come on the stage. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good afternoon, everyone. Today I am here to present a speech on important education. Hear you all that now education is a ray of light in our darkness. Education plays a very important role in everyone's life. It is a hope for a better life. Education improves our knowledge, skills, confidence, and level personality. We also remember that education is not only major subject. How to treat others, how to handle everyone's situation. Seek knowledge from the cradle to the grave. वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे इंसान वो ये जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़का जो नसीब बदल दे इंसान वो ये जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। My name is Ahmad Ali. Today 26th January at first. I wish you all a very happy Republic Day. This year we are celebrating 77th Republic Day. We will proudly celebrate the 77th Republic Day of India. The day our Constitution came into effect in 1950. This day reminds us of the value of justice, equality, and freedom that truly serves as one nation. Let us honor the sacrifices of our leaders and commit to building a brighter future for our country. Let's uphold the spirit of unity and integrity. Happy Republic Day. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. देश पर जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है। देश पर जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम में वो बेकार जवानी है। अपनी आजादी को मरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को मरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जोरदार तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई कीजिए। नापोश गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, नापोश गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल का मोम बनाने का गुनाह लगता है।
वबरकातुहू। वो जिसके लिए महफिल कोने सजी है, फिर बोस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो जिसके लिए महफिल कोने सजी है, फिर बोस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनिया भी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है। मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से अरे नादान, मदरसों से जंग का जब हो जाएगा ऐलान, मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से। जब मस्जिद की सिमत चलेगी कौम तो बच्चे बच्चे, जज्बे फारूकी आज़म सीने में होगा पैदा, सीने में होगा पैदा। फिर न कोई निकले टीपू सुल्तान, मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से अरे नादान, मदरसों से। अस्सलाम वालेकुम। सांसों में है हिंदुस्तान, बातों में है हिंदुस्तान, यादों में है हिंदुस्तान, ख्वाबों में है हिंदुस्तान। सांसों में है हिंदुस्तान, बातों में है हिंदुस्तान, यादों में है हिंदुस्तान, ख्वाबों में है हिंदुस्तान। हम देश के मतवाले मरने से नहीं डरते, जब सामने हो दुश्मन लड़ने से नहीं डरते। हम देश के मतवाले मरने से नहीं डरते, जब सामने हो दुश्मन लड़ने से नहीं डरते। दिल चीर के देखो तुम, आहों में है हिंदुस्तान, धड़कन में है हिंदुस्तान, सीनों में है हिंदुस्तान, सांसों में है हिंदुस्तान, बातों में है हिंदुस्तान, यादों में है हिंदुस्तान, ख्वाबों में है हिंदुस्तान। इस देश की मिट्टी को हम सीने से लगाते हैं, इस खाक को मेहनत से महताब बनाते हैं, मुल्कों पे सजाते हैं। बाहों में है हिंदुस्तान, आंखों में है हिंदुस्तान, जलवों में है हिंदुस्तान, सांसों में है हिंदुस्तान, बातों में है हिंदुस्तान, यादों में है हिंदुस्तान, ख्वाबों में है हिंदुस्तान। इस देश की रखवाली हम शौक से करते हैं, इस देश को हम अपना दिलो जान समझते हैं। कलियों की तबस्सुम में, फूलों में है हिंदुस्तान, चिड़ियों के चहकने में, बागों में है हिंदुस्तान, सांसों में है हिंदुस्तान, बातों में है हिंदुस्तान, यादों में है हिंदुस्तान, ख्वाबों में है हिंदुस्तान। भारत के लिए दिल में है सिर्फ वफादारी, करते ही नहीं शाकिर हम मुल्क से गद्दारी। हर एक इरादों में, वादों में है हिंदुस्तान, रग रग में है हिंदुस्तान, जज्बों में है हिंदुस्तान, सांसों में है हिंदुस्तान, बातों में है हिंदुस्तान, यादों में है हिंदुस्तान, ख्वाबों में है हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा भारत मेरा फख्र है, शान है, मेरी हर सांस
वबरकातुहू। आजादी का दिन आया, हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। आजादी का दिन आया, हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। आजादी हमारी है, पुरखों की बदौलत है, खुशहाली हमारी है, पुरखों की बदौलत है। आजादी गया किस्सा बच्चों को सुनाएंगे, आजादी की अजमत को हर दिल में बसाएंगे। अंग्रेजों ने भारत पर जुल्म किया वल्ला, हैरान थी फलक धरती, हैरान थी आज दुनिया, किस तरह गई है जाने हम भूल न पाएंगे। बलिदान की बातें लोगों को बताएंगे। आजादी का दिन आया, हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे, पर्दे में बदन अपना तामोद छिपाएंगे। तस्वीर किनारों से दुनिया को हिला देंगे, अपने कजवाए कोराम मचा देंगे। पर्दे के लिए अपनी हम जान लुटा देंगे, जितने भी सितम ढा दो पर्दा न हटाएंगे। तस्वीर का हम नारा हर बार लगाएंगे, पर्दे में बदन अपना तामोद छुपाएंगे। तूफान समंदर है, साहिल न हमें समझो, फिर आन के लश्कर से हम खौफ न आएंगे। हम आहिर जवाने, तुम दिल न हमें समझो, लड़की है समझ कर तुम बुज़दिल न हमें समझो। तस्वीर का हम नारा हर बार लगाएंगे, पर्दे में बदन अपना तामोद छिपाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाग़बां इन फूलों का वफादार नहीं है, जो बाग़बां इन फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। फूदे के जो हिफाजत करे अपने चमन की, फूदे के जो हिफाजत करे अपने चमन की, ऐसा कोई गुलशन में निगहबान नहीं है। प्रिय बंधुओं, सज्जनों एवं साथियों, आज ही के दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ था। वैसे तो स्वतंत्रता 15 अगस्त सन 1947 ही को मिल चुकी थी। 26 जनवरी सन 1950 से पहले अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया, कितनी कुर्बानी लोगों ने दिया, इसका बयान नहीं किया जा सकता। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। कासिम साहब ने सब कुछ कर डाला। अब क्या कहूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और मैं बच्चों का टाइम लेना भी नहीं चाहता। इस आज़ादी के खातिर कितने लोगों ने कुर्बानी दी। जिन लोगों ने अपने खून पसीनों से इस देश को सींचा था, उन्हीं के सींचे हुए देशों का फल आज हम चख रहे हैं। आज हमें गद्दार कहा जा रहा है। ये तो गद्दार हैं। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। हम वीडियो ना बनाई जिस प्रकार से देश के निवासियों ने, देश के लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी थी, उसी प्रकार से मैं कहता हूँ, अगर आज भी या कभी भी इस देश को हमारे शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तो हम अपने जिस्म से, अपने शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल कर इस धरती पर निछावर कर देंगे। खून से मेरे धुलेगा जो चमन बोलेगा, मैं जो हो जाऊंगा चुप तो मेरा कफन बोलेगा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आगाज करती हूँ, खुदा के नाम
करती हूँ, जो कि मालिक है उसके करम पे नाज करते हैं। जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहब और स्टाफ को और आए हुए मेहमान खुसूसी और अजीज बच्चे को मजहब जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करती हूँ और आए हुए मेहमान खुसूसी का मैं खैर मकदम करती हूँ, खुश आमदीद करती हूँ। तशरीफ यहाँ लाकर महफिल की सवारी है, तशरीफ यहाँ लाकर महफिल की सवारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर हमारी है। जोरदार तालियां बजाकर तमाम मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल कीजिए। अब मैं अपने स्कूल एम्स ओरिएंटल स्कूल के मैनेजर साहब जनाब मोहतरम आरिफ साहब को दावत सुफल देती हूँ कि स्टेज पर आए और अपने शाहीन बच्चों को अपनी गुफ्तगू से वादा नसीहत का इज़ारा ख्यालात से पेश करें। इस महफिल निशात में ताबिश है आपसे, इस महफिल निशात में ताबिश है आपसे, शिरकत की पुरखुलूस को गुजारिश है आपसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बागबा आजाद है, सहन चमन आजाद है, बागबा आजाद है, सहन चमन आजाद है, हो मुबारक दोस्तों, अपना वतन आजाद है। हमें तो दिल से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हसीस का नजारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें तो दिल से प्यारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हसीस
Good morning to everyone. I am present a speech of value of education. We know that education is most important in everyone's life. Focus on learning, building character, skill, and better future. Beyond just exam, responsible citizens who will contribute positively to society, impacting honesty, critical thinking, and we will highlight education as a tool for personal empowerment and national progress against poverty and equality. Thank you. शुक्रिया. जोरदार तालियां बजाकर मुझे एक नन्हा सा बच्चा न समझो, मुझे इस कदर बोला बाला न समझो, मुझे खेलने ही का शहदा न समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा न समझो, मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा, मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तू बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसल दरख्त साइम ज़ुबैर, एक रहबर इल्म सुखन है तू, हर बशा तेरा फैज़ रज़ा, एक गुंजे मुश्क खुतन है तू, तशकीर है तुझसे इल्म हुनर, तहरीर है तुझ में फख्र जहां, रेज़े वफ़ा ख़ज़ाक़ ख़ज़ा, बनते हैं दुरे नायाब यहाँ, ईसार का जज्बा दिल में है, ईसार का जज्बा दिल में है, सच्चाई की है आवाज़ यहाँ, मिसल दरख्त साइम ज़ुबैर, एक रहबर इल्म सुखन है तू, जाबो वफा जो उठती है, हर दस्त जबल महकाती है, जो नग़्मा सुखन हम गाते हैं, आवाज़ यहाँ बन जाती है, गूंजे है इख़वत का नग़्मा, गूंजे है इख़वत का नग़्मा, बजता है वफ़ा का साज़ यहाँ, मिसल दरख्त साइम ज़ुबैर, एक रहबर इल्म सुखन है तू, हर गोशा तेरा फैज़ रज़ा, एक गुंजे मुश्क खुतन है तू, इस चमन के बूटे बूटे पर एक अब्र बहारा छाया है, इस दस्त जुनों की ज़ुल्मत पर कुदरत के करम का साया है, तारीख़ के हर मीनारे से, तारीख़ के हर मीनारे से, तहज़ीब के बहते धारे से, मिसल दरख्त साइम ज़ुबैर, एक रहबर इल्म सुखन है तू, हर गोशा तेरा फैज़ रज़ा, एक गुंजे मुश्क खुतन है तू। बड़ी जिसके वसीले से बनी है, माँ जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर दोस्त बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा
4 दिन का है मेहमान कुल्लू मना रैया फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लू मना रैया फान बागी होगा बस रहमान कुल्लू मना रैया फान झोपड़ी हया बंगला सब धसेंगे जाफर ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होगे हम सर जानदार यादे जान कुल्लू मना लैया फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लू मना लैया फान बाकी कुल्लू मना लैया फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लू मना लैया फान बाकी होगा बस रहमान कुल्लू मना लैया फान झूठे झूठे दुनिया में झूठे रिश्तेदारी है फूटे फूटे वादे हैं कच्ची कच्ची यारी है सोगा हर कदम हर आन कुल्लू मना लैया फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लू मना लैया फान बागी होगा बस रहमान कुल्लू मना लैया फान रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी क्या फकीर क्या सुल्तान कुल्लू मना लैया फान रब ने कर दिया ऐलान कुल्लू मना लैया फान बाकी होगा बस रहमान कुल्लू मना लैया फान जब खुदा की मर्जी से सूरज और इस स्कूल को इतनी बुलंदी तक पहुंचाया और मैं अपने खुसूसी मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने के लिए दावतें सुपन देती हूँ क्लास 5 फातिमा को कि वो आए और अपनी क्लास को पेश करें। बेशक अल्लाह का जिक्र कल्ब को मुतमईन करता है, जिसमें अल्लाह का नाम न लिया जाए वो काम अधूरा रह जाता है। At first, I wish you all a very happy Republic Day. This year we are celebrating our 75th Republic Day with great joy. Republic Day is a very important national festival of India. On 26 January 1950, our Constitution came into force. The Constitution is the supreme law of our country. We should always respect and follow our Constitution. Republic Day teaches us to live with unity and peace. I am proud to be an Indian. Jai Hind, Jai Bharat. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें फख्र है इस बात पर कि हम हिंदुस्तान के वो आज़ाद बाशिंदे हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ हम फख्र के साथ हिंदुस्तान में रहते हैं। हमें कोई मलाल नहीं है। हमें फख्र है इस बात पर कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें फख्र है इस बात पर कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। चंद लोगों के कहने से कुछ लोगों का सवाल ये अक्सर आता रहता है, अक्सर मीडिया में ये सवाल उठते हैं कि आप इस्लाम को मानते हो या कि संविधान को मानते हो। उन दलालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी अकल है, ये हमारा इस्लाम ही वो मजहब था जिसने इस्लाम को साथ साथ अपने मुल्क के बका और कानून को मानते हुए इस्लाम पर चलने की इजाजत दी है। इस्लाम का ये उसूल है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसके कानून का एहतराम करना आपके ऊपर वैसा ही फर्ज है जैसा कि नमाज आपके ऊपर फर्ज है। इस्लाम का ये कानून है कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसका एहतराम करना वैसा ही आपके ऊपर फर्ज है जैसा कि आपके ऊपर नमाज और रोजे फर्ज है। ये और चीज है
कि हमारे अमाल से, हमारे अफआल से, हमारे किरदार से, हमारे मामलात से हमारा इस्लाम ये बदनुमा और नुमाइश और तमाशा बनता जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है हम अपने अफआल में, किरदार में, तफाल में पैदा करें, हम अपने अफआल में सुधार पैदा करें, हम अपने किरदार में सुधार पैदा करें, हम अपने मामलात में ये बताएं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होते क्या है? कुछ लोगों का ये कहना है कि इस्लाम और मुसलमान ये हिंदुस्तान के तारीख से बिल्कुल मुखालिफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 1400 साल पहले जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ फरमाते, आपने सहाबा से फरमाया कि मल इस्लाम या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का सबसे अच्छा अमल क्या है? तो लोगों ने सहाबा किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए बच्चों, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। हम यहाँ पर आए हुए अपने तमाम मेहमान का अपनी तरफ से और एमबी खत्म से मुकद्दम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज का दिन बहुत कीमती होता है। हमारे अजीज मौलाना मकीउद्दीन साहब जो कि और स्कूल में मसरूफ थे, इसलिए बहरहाल हमारे कहने पर वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रोग्राम चूँकि लंबा हो चुका है, वक्त हर किसी को ज़रूरत है अपनी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि इनफुडेर ओरिएंटल स्कूल की जो मेहनत और जो इसमें कोशिश हमारी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देखते हैं कि अल्लाह का शुक्र है और एहसान है और तमाम उस्तादिया की ये मेहनत है कि हम कुछ हद तक कामयाब हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम कामयाब हैं। और 2019 में हमने इसकी बुनियाद डाली। आज अल्लाह का शुक्र है, बीच में अगर करोना ना होता तो शायद की ताकत या जिस्तगी नहीं है कि वो अपने किसी बड़े काम को अंजाम दे सके। बहरहाल इतना जरूर कहेंगे कि इंसान के अंदर अच्छा खलूस, अच्छी नीयत होनी चाहिए। इन बच्चों से एक अजीब मोहब्बत पैदा हुई और इसलिए हमने चाहा कि हम एक स्कूल की शुरुआत करें जिससे हम इन बच्चों के अंदर एक अच्छी तालीम और तरबियत देने की कोशिश करें। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, वक्त ज़्यादा हो चुका है। प्रोग्राम मौलाना मकीउद्दीन साहब की वजह से हमको ज़्यादा लंबा करना पड़ा। बहरहाल हम आवाज़ देंगे और आए हुए अपने मेहमान मौलाना मकीउद्दीन साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। मौलाना मकीउद्दीन साहब। माशाअल्लाह, शुक्रिया आने का, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया आने का, आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। जोरदार तालियां बजाकर मौलाना मकीउद्दीन साहब का इस्तकबाल कीजिए। अजीज बच्चों और हमारे प्यारे नौनिहालों, हमारे मोहतरम सरपरस्त इज्जत माँ वाली जनाब आरिफ साहब और इस खित्ते ढंडवाड़ा खुर्द और ढंडवाड़ा कला के गयूर बुजुर्ग और नौजवान और इस नियाम जमहूरिया में मजलिस में शामिल हमारे उस्ताद मोहतरम मास्टर शमशाद साहब भी मैं सलाम अर्ज करता हूँ कि गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, मोहब्बत बांटते हैं हम अदाकारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते,
मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। बुरा जब वक्त आता है वतन पर, ए वतन वालों, बुरा जब वक्त आता है वतन पर, ए वतन वालों, हम अपनी जान देते हैं, गद्दारी नहीं करते। हिंदू मुसलमान की भाईचारा को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनसे कह दीजिए मदहोश नहीं पैदा है हम, हराहट पर तैयार हैं हम, अंधेर को गाफिल हमको, वतन के पहरेदार हैं हम, वतन के पहरेदार हैं हम, मदहोश नहीं पैदा है हम, हराहट पर तैयार हैं हम, समझे न कोई गाफिल हमको, वतन के लिए पहरेदार हैं हम, वतन के लिए पहरेदार हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए तबे पाँव भरी महफिल में, आप आए तबे पाँव भरी महफिल में, जैसे गुलशन में बहारों के कदम आते हैं। जोरदार तालियां बजाकर मौलाना मजहरूद्दीन साहब का इस्तकबाल कीजिए। जनाब हाफिज मोहम्मद अनस साहब सऊदी से सभी बच्चों को 1000 रुपए का इनाम अता किए हैं और जनाब सफीउद्दीन साहब भंडारा कला की तरफ से 500 रुपए तमाम बच्चों को दिया गया है और जनाब मौलाना अब्दुल हलीम मक्की साहब वल्द मोहम्मद आरिफ साहब के साहबजादे की तरफ से 2000 रुपए का इनाम अता किया गया। सारे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां बजाकर इन तमाम का इस्तकबाल कीजिए। मैं 4 मिसरा करता हूँ, बतौर खास वादा फरमाए। मस्जिद की है, मकतब की है शान, मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से अरे नादान, मदरसों से जंग का जब हो जाएगा ऐलान, मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से जब मस्जिद की सिमत चलेगी कौम का बच्चा बच्चा, जज्बे फारूकी आज़म सीने में होगा पैदा, सीने में होगा पैदा, फिर न कोई निकले टीपू सुल्तान, मदरसों से मिट जाएगी दुश्मन की पहचान, मदरसों से ये हिंदुस्तान, मदरसों से अरे नादान, मदरसों से। अस्सलाम आजादी का दिन आया, हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। आजादी का दिन आया, हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। आजादी हमारी है, पुरखों की बदौलत है, खुशहाली हमारी है, पुरखों की बदौलत है। आजादी गया किस्सा बच्चों को सुनाएंगे, आजादी की अजमत को हर दिल में बसाएंगे। अंग्रेजों ने भारत पर जुल्म किया वल्ला, हैरान थी फलक धरती, हैरान थी दुनिया, किस तरह गई है जाने हम भूल न पाएंगे। बलिदान की बातें लोगों को बताएंगे। आजादी का दिन आया, हम जश्न मनाएंगे, अपना ये तिरंगा हम घर घर लहराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सभी हजरात देख रहे हैं वक्त काफी ज्यादा हो चुका है
इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि कुछ बच्चों का और थोड़ा बहुत प्रोग्राम है वो अपना हो तो करा लेंगे ये लोग। हम मेहमान से गुजारिश करेंगे कि आपके लिए कुछ पानी पीने का इंतजाम किया गया है। बड़ा मेहरबानी आप हजरात उठकर थोड़ा सा हमारी हौसला अफजाई करें और बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी तरफ से अपने स्कूल की तरफ से एनवायरमेंटल स्कूल के तमाम अराकीन की तरफ से तहे दिल से आए हुए तमाम मेहमान का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपने अपने कीमती वक्त दिया हमें, जज़ाकल्लाह। असमा की वालदा की तरफ से लंडवारा खुर्द शहाबुद्दीन साहब, जिनका ताल्लुक उनकी वालदा ने असमा की वालदा ने 3000 रुपये का इनाम दिया है इस प्रोग्राम में सफर करने के लिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं असमा की वालदा का और तालियों से स्वागत करें बच्चे।